हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम बाइनरी ट्री। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो इनपुट में मतलब इस फंक्शन के इनपुट में हम देख सकते हैं ट्री नोड दी हुई है, रूट नोड दी हुई है मतलब ट्री की, और हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एक स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करना है। हमें देखिए स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो हमें एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता कैसे, सबसे पहले तो रूट नोड प्रिंट होती है, फिर उसके बाद आती है लेफ्ट एंड देन राइट। ठीक है ना, पहले रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। ये बनी, जब ये लेफ्ट सब ट्री के अंदर गए हम तो हमने देखा इस लेफ्ट सब ट्री, अगर ये रूट नोड होती है तो इसका लेफ्ट सब ट्री ये है और राइट सब ट्री तो है ही नहीं है, तो इससे सबसे पहले हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा। ठीक है, राइट सब ट्री है नहीं तो वापस गए हम यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस गए, इसका लेफ्ट सब ट्री का टर्न पड़ी थी तो हमने इसका फिर लेफ्ट सब ट्री लिख दिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें प्रिंट कैसे करना है, हमें इसमें पैरेंथेसिस भी ऐड करने हैं। सिर्फ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हम नॉर्मली करते हैं वैसे नहीं करना है, इसमें हमें पैरेंथेसिस भी ऐड करने हैं। ठीक है, अब पैरेंथेसिस में क्या होगा कि हम जैसे अब करेंगे, जैसे 1 लिखा हमने, उसके बाद उसके आगे 2 ब्रैकेट्स होंगी, एक ब्रैकेट ये हो गई हमारी और एक ब्रैकेट ये हो गई, जिसमें 1 का लेफ्ट सब ट्री होगा पूरा और 1 का राइट सब ट्री होगा। अब जैसे 2 था, 2 का लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री है ही नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, और 3 का तो कोई सब ट्री है ही नहीं तो इसलिए अकेला 3 ही है इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है ना, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है, कि सबसे पहले तो इसमें देखते हैं हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले तो हो सकता है कि हमारे पास हमारा रूट नोड ही ना हो, कि मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है जो हमें यहाँ पे रूट दिया हुआ है वो कहीं पे पॉइंट ही ना कर रहा हो, एम्प्टी हो, ट्री ना हो कोई, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इफ रूट जो है यहाँ पे नॉट ऑफ रूट, मतलब अगर रूट एम्प्टी है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है एम्प्टी स्पेस, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। ठीक है ना, अगर रूट कुछ है ही नहीं है, रूट कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा है, रूट अगर यहाँ पे नल होगा तो नल का मतलब फॉल्स होता है, लेकिन नॉट लगा हुआ है यहाँ पे तो इसलिए वो ट्रू हो गया, मतलब जब जब रूट नल पे पॉइंट कर रही होगी तब ये चीज़ रन करेगी। तो और जब रूट नल पे पॉइंट कर रही है तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि रूट पे एलिमेंट पड़ा है, तो अगर तो रूट पे एलिमेंट पड़ा है तो हमें उसको स्ट्रिंग में अपेंड करना चाहिए, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें ऐड कर देना चाहिए। तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर करके। ठीक है, स्ट्रिंग बना ली हमने आंसर करके। अब इसके अंदर हम स्टोर करेंगे इस पे जो रूट पे, जो जैसे रूट तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि अगर इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर नहीं गया मतलब वो रिटर्न नहीं किया तभी यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा मतलब रूट पे कुछ तो वैल्यू पड़ी है, तो हमें इसे रूट की जो वैल्यू है, रूट एरो वैल, रूट पे जो वैल्यू पड़ी है, ऐसी पॉइंट करते हैं ना हम, रूट पे जो वैल्यू पड़ी है उसको, तो रूट पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम आंसर में स्टोर कर देंगे। लेकिन जो ये रूट पे वैल्यू पड़ी है वो तो इंटीजर टाइप की है और हमें स्ट्रिंग में पुश कर रहे हैं हम, तो हम इसमें ना कन्वर्जन करेंगे। ठीक है ना, इसमें हम कन्वर्जन करेंगे, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। जब हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब हम यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर है, तो इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंटीजर को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेंगे। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस इंटीजर वैल्यू को आंसर वाले में सेव कर लिया। ओके, अब हमें क्या किया, हमने रूट तो सेव कर ली। अब हमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, या तो ये हो सकता है कि इसका राइट और लेफ्ट सब ट्री दोनों ही एम्प्टी हो। ठीक है ना, अगर दोनों एम्प्टी है तो जितनी अभी तक स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है ना, मतलब आगे तो कुछ है ही नहीं है ना, अब हमारे पास ना ही लेफ्ट है ना ही राइट सब ट्री है ना, कोई भी सब ट्री है ही नहीं है हमारे पास। तो अगर मान लो ये ऐसे है, ये वाला जो हमारा पूरा है सिर्फ इतना है हमारे पास, ये नीचे वाली ये पार्ट है ही नहीं है, सिर्फ 1 दिया हुआ है हमें, ये वाली कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, तो हमें 1, हमने अगर 1 है तो यहाँ पे इससे सरपास कर जाएगा सबसे पहले, तो इसको पास क्योंकि रूट एम्प्टी नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो इससे आगे आ गया। अब हमने आंसर में रूट की वैल्यू स्टोर कर ली, हमने रूट की वैल्यू स्टोर कर ली।
अब हमने चेक करना है कि क्या इस रूट की राइट सब ट्री है और क्या इस रूट की लेफ्ट सब ट्री है। अगर तो दोनों है तो फिर हमें कुछ मतलब आगे जाके हम पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल करेंगे फिर राइट सब ट्री ट्रैवल करेंगे। अगर दोनों ही नहीं है तो हमें क्या करना है, जितना अभी तक हमारे पास स्ट्रिंग में है वैल्यू वो रिटर्न कर देनी है ना। यही होगा ना कि जितनी हमारे पास वैल्यू बची है अब वो रिटर्न कर देंगे, जो हमने स्ट्रिंग में अभी तक अपेंड किया वही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ना ही अब इस नोड का लेफ्ट है ना ही राइट है। ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर एक इफ कंडीशन और लगा देते हैं जो कि स्टेट करेगा कि ना ही उसका लेफ्ट सब ट्री है, मतलब नॉट ऑफ रूट का राइट, मतलब रूट का राइट अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो नॉट ऑफ ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और साथ में हमारे पास नॉट ऑफ रूट का लेफ्ट ये भी नहीं है। तो हमने क्या देखा था, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें क्या रिटर्न करना है, सिर्फ जो अभी तक हमारी स्ट्रिंग बनी है उसे ही रिटर्न कर देंगे हम। यही बनी है ना हमारी स्ट्रिंग, उसी को रिटर्न कर देंगे हम, सीधा हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है। अब एक कंडीशन और क्या हो सकती है, सबसे पहली कंडीशन हो गई हमारी अगर रूट ही नहीं है नल को पॉइंट कर रहा है। दूसरी हो गई कि उसका ना ही लेफ्ट सब ट्री है ना ही राइट सब ट्री है। एक और कंडीशन हो सकती है कि उसका राइट सब ट्री नहीं है। ठीक है ना, कि उसका राइट सब ट्री है ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट सब ट्री अपेंड करना है उसमें पूरा, है ना। अब इसमें हम देखें तो अगर हमें यहाँ पे ऐसे दिया होता कि ये चीज़ है ही नहीं है तो हमें सिर्फ इसको ट्रैवर्स करना है, इसको ट्रैवर्स करना है, मतलब ये वाला सारा सब ट्री ट्रैवर्स करना है सिर्फ, है ना। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कंडीशन एक और लगा लेते हैं, इफ नॉट ऑफ रूट का लेफ्ट सॉरी राइट, मतलब जो रूट का राइट साइड है उसमें न वो नल को पॉइंट कर रहा है अगर तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे। देखो अब हमें जब हम भी लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करेंगे तो हमें एक राइट पैरेंथेसिस मतलब पैरेंथेसिस का पेयर डालना है ना उसके आसपास, उस नंबर के आसपास, है ना, उस नंबर के आसपास हमें पैरेंथेसिस का पेयर डालना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर, हमारा आंसर प्लस फर्स्ट पैरेंथेसिस, आंसर प्लस फर्स्ट पैरेंथेसिस, क्योंकि हमें फर्स्ट पैरेंथेसिस करना है। जो हमने आंसर हमारा तक बना है अभी तक, सॉरी इधर जो आंसर हमारा अभी तक बना है उसमें हमने सबसे पहले तो फिर पैरेंथेसिस करना है अपेंड, फिर उसके बाद हमें उसका लेफ्ट सब ट्री करना, क्योंकि राइट सब ट्री तो है ही नहीं है उसका, तो हम उसका सिर्फ लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करना चाहेंगे। तो हमने उसके लिए ट्री टू str चला दी, मतलब हम इसमें रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। आप देख पा रहे हो कि उसने रिकर्शन क्या होता है, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब फंक्शन अपने आप को ही अपने अंदर कॉल कर दे रहा है। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो हमारे पास जैसे तीन कंडीशंस होती हैं, बेस केस होता है हमारा जिस पे हमारी लूप वो चलनी होती है वो चीज़ होती है, और हमारे जैसे ये स्ट्रिंग है हमें जो अपेंड करना है ये चीज़ होएगी, और हमारी होएगी इसी फंक्शन की दोबारा की कॉल, ये तीन चीज़ें होंगी। ठीक है ना, समझ आ गया ना कि सबसे पहले तो बेस कंडीशन हमने दे दी कि अगर तो रूट है वो नल होगी तो हमें रुक जाना है, हमें स्पेस रिटर्न कर देनी है खाली, और फिर उसके बाद हमें उसका अंदर का डेटा होगा। ठीक है, और होएगी उसकी खुद को कॉल, और ये हम खुद को कॉल कर रहे हैं इसी को। ठीक है ना, इसी को खुद को कॉल कर रहे हैं। अब हम इसमें रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें देख रहे हैं कि हमें जब ऐसे रिटर्न करना है तो फिर इसके अंदर हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐसे करके रिटर्न करना है। ठीक है ना, मतलब जो भी इसका लेफ्ट सब ट्री होगा उसके आसपास पैरेंथेसिस रिटर्न करने हैं हमें। और लेकिन ट्री टू str, अब उसे कौन सा मतलब सब ट्री ट्रैवल करना है, लेफ्ट वाला ट्रैवल, क्योंकि राइट में तो है ही नहीं है कुछ, तो लेफ्ट वाला ट्रैवल करने के लिए हम उसको वैल्यू ही रूट की जैसे इसमें वैल्यू देनी है ना, तो अब हम ये वाले सब ट्री की रूट क्या है, ये वाले सब ट्री की राइट सब ट्री की 2 है तो हम इसको 2 की वैल्यू दे देंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, रूट का लेफ्ट इस फंक्शन को दे दिया। ठीक है, रूट का लेफ्ट इस फंक्शन को दे दिया। अब अगर तो हमारे पास और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर लेफ़्ट नहीं होगा तो हमें मतलब सिर्फ राइट सब ट्री ट्रैवल करना है। अगर लेफ़्ट नहीं होगा ना, जैसे इसके अंदर सेकंड के अंदर लेफ़्ट नहीं है, तब भी हमने एक एम्प्टी पैरेंथेसिस डाली है ना, एम्प्टी पैरेंथेसिस डाली है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 4 वाला लिखा है कि मतलब सिर्फ राइट सब ट्री है इसके पास, लेफ्ट सब ट्री नहीं है,
तो तब इस राइट सब ट्री नहीं, लेफ्ट सब ट्री नहीं है, इसके लिए हमने खाली स्पेस डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दो कंडीशन होगी, एक और कंडीशन होगी कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो उसके अंदर हमने क्या किया, रिटर्न कर देंगे हम आंसर, ठीक है ना। आंसर में हमें प्लस करना है, जैसे हमने इसमें आंसर में फर्स्ट पैरेंथेसिस प्लस किया था और सेकंड पैरेंथेसिस प्लस किया था, तो इस बार हमें आंसर में क्या प्लस करना है, सबसे पहले तो यही चीज़ करनी है प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज़ प्लस करनी है कि उसका जो लेफ्ट साइड है वो ट्रैवर्स करना है, फिर उसके बाद हमें ट्रैवर्स करना है उसका राइट साइड, ठीक है, उसका राइट साइड ट्रैवर्स करना है। तो पहले हमने लेफ्ट साइड ट्रैवर्स किया और फिर राइट साइड ट्रैवर्स किया। हमने ये वाली कंडीशन क्यों नहीं लाई कि अगर लेफ्ट सब ट्री नहीं है, अगर लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो भी हमें एम्प्टी पैरेंथेसिस तो उसमें अपेंड करनी ही है ना, एम्प्टी पैरेंथेसिस तो हमें उसमें अपेंड करना ही है। तो अगर लेफ्ट सब ट्री नहीं भी होगा, वो रूट के लेफ्ट में जाएगा, मतलब रूट नल पॉइंट कर रहा होगा, ये तो नल पॉइंट कर रहा होगा, वो यहाँ पे नल पॉइंट करेगा और यहाँ से विदाउट कुछ भी ऐसे खाली कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खाली कैरेक्टर रिटर्न करेगा, मतलब सिर्फ पैरेंथेसिस आ जाएंगे, जो कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि ये चीज़ हो जाएगी। इसको एक बार रन करके देखते हैं, मैं आपको फिर उसके बाद एक बार इसका ड्राई रन भी करके दिखाऊंगी। इसको रन करते हैं, रन हो गया, अब इसे सबमिट भी करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं। अब इसका ड्राई रन करने के लिए हमने यहाँ पे कोड ले लिया, हम इसका फर्स्ट एग्जांपल, दोनों एग्जांपल्स पे हम इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक है ना, ये वाले एग्जांपल पे भी, ये वाले एग्जांपल पे भी, ठीक है। अब हम ये वाले एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखते हैं कि ये चलता कैसे है। इसको एक बार मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो 1 आया, ये इसका एड्रेस दिया होगा, जो हमें इनपुट में मिला होगा यहाँ पे, वो 1 का एड्रेस मिला होगा, तो हमारा अभी पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ओके। अब इसने चेक किया कि क्या रूट नल को पॉइंट कर रहा है, नहीं पॉइंट कर रहा है, आ गया। हमने एक आंसर स्ट्रिंग डिक्लेयर की, हम यहाँ पे एक आंसर नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर करी हुई है, हमने यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने एक, जिसे यहाँ पे टाइप कास्टिंग की हमने, और हमें उससे रूट की वैल्यू दे दी। रूट पे वैल्यू क्या पड़ी है इस वक्त, 1, तो हमने यहाँ पे 1 अपेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया इसमें। अब हमने आगे जाके चेक किया कि क्या रूट का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों है, अगर तो दोनों हैं तो ये वाले इस वाली कंडीशन में नहीं जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसमें जाएगा, ठीक है। अभी तो दोनों हैं तो वो आगे वाली कंडीशन में गया, उसने चेक किया कि क्या जो रूट है अभी उसका राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री भी है, तो वो इस वाली स्टेटमेंट पे आ गया। अब उसने क्या किया, आंसर में सबसे पहले तो प्लस किया ये ब्रैकेट, तो आंसर में आंसर अभी इस वक्त ऐसी दिख रही है, ठीक है ना, आंसर में ब्रैकेट आ गया, तो आंसर अभी इस वक्त ऐसा दिख रहा है। उसके बाद उसने इसी फंक्शन को कॉल किया रूट के लेफ्ट वाला पॉइंटर देके, मतलब अब हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ है वो हमारा फंक्शन कॉल हुआ है सेकंड के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारा अभी भी जो 1 वाला फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 वाला फंक्शन कंप्लीट हुए बिना ही उसने पहले 2 के लिए फंक्शन कॉल कर लिया उसके बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टैक सी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक स्टैक सी मान लेते हैं। इस स्टैक में सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ है 1 के लिए, 1 के लिए फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के अंदर सेकंड के लिए फंक्शन कॉल हो गया, तो उसी के अंदर हमने अभी सेकंड के लिए फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। सेकंड के लिए फंक्शन कॉल किया, उसने चेक किया कि क्या रूट नल को पॉइंट कर रहा है, जो भी रूट उसे दी गई है, लेफ्ट का सब ट्री का रूट नोड दी हुई है ना, तो लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड 2 है इस वक्त, तो 2 नल तो है नहीं है, तो वो आगे आ गया। अब हमने स्ट्रिंग में अपने आंसर में जो हमें स्ट्रिंग थी हमारी, उसमें अपेंड कर दिया रूट की वैल्यू, ठीक है। अब हमारा आंसर अभी तक क्या था, 1 और ब्रैकेट है ना, 1 और ब्रैकेट था, तो इसमें हमने अपेंड कर दिया रूट की वैल्यू, रूट की वैल्यू इस वक्त क्या है 2, तो इसमें हमारा क्या अपेंड हो गया 2, ठीक है। अब हम आगे गए, हमने देखा कि क्या रूट का राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री दोनों हैं, हाँ है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये इफ लूप में नहीं जाएंगे,
क्योंकि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नहीं होगा तभी इस लूप में जाएगा। तो अगली वाली लूप में गया, उसने चेक किया कि क्या रूट का राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री तो नहीं है, नहीं है ना इसमें राइट सब ट्री, तो फिर ये इसमें एंटर कर गया। तो अब हम क्या रिटर्न करेंगे, आंसर प्लस, पहले तो उसने आंसर में एक पैरेंथेसिस प्लस कर दिया, पैरेंथेसिस प्लस हो गया। उसके बाद अभी तक हमारा टू वाला फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसी के अंदर उसने ट्री के ये वाला फंक्शन जो है हमारा उसी को कॉल कर दिया रूट का लेफ्ट देके। रूट का लेफ्ट इस वक्त क्या है, 4 है ना, तो ये आ गया 4 पे, ठीक है 4 पे आ गया ये। तो अब मतलब हमारा फंक्शन किसके लिए चल रहा है, 4 के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे, हमारा 4 के लिए रन हुआ, क्या रूट हमारा नल है, नहीं नल है, तो हमने आंसर में अपना रूट की वैल्यू अपेंड कर दी। रूट इस वक्त क्या है हमारा, 4 है ना, 4 चल रहा है इस वक्त हमारा रूट, 4 है, तो हमने यहाँ पे अपना 4 अपेंड कर दिया, ठीक है 4 अपेंड कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसके अंदर 4 अपेंड करने का हमने चेक किया कि क्या रूट का राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री दोनों ही नहीं है, बिल्कुल था, दोनों ही नहीं है। तो हमने जो भी आंसर था हमारा 1 2 4 उसी को रिटर्न कर दिया। अब हमारा फाइनली ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया, इस फंक्शन ने 4 वाले फंक्शन ने पूरा रिटर्न कर दिया कंप्लीटली, जो भी इसे रिटर्न करना था इसने रिटर्न आंसर कर दिया, इसने कोई भी कॉल नहीं करी इस फंक्शन को दोबारा, इसने सीधा ही रिटर्न आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ रिटर्न हो गई हमारी और स्टैक में से 4 हट गया क्योंकि वो वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 वाला फंक्शन दोबारा से कंटिन्यू होगा। हमारा 2 वाला फंक्शन कहाँ ब्रेक हुआ था, यहाँ पे, क्योंकि उसका राइट सब ट्री नहीं था ना, तो इसलिए वो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट चल रही थी। 2 वाला हमारा यहाँ ब्रेक हुआ था, तो उसने अब यहाँ पे जैसे वो वापस आई इस पॉइंट पे, हमारा जो पॉइंटर है वो वापस आया, तो उसने देखा कि हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट अपेंड करना है स्ट्रिंग में, तो हमने यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट अपेंड कर दिया, ठीक है क्लोजिंग ब्रैकेट अपेंड किया। फिर उसके बाद 2 भी पूरा रिटर्न कर गया, रिटर्न वाली स्टेटमेंट पूरी चल गई क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के, तो 2 भी यहाँ से हट जाएगा इस स्टैक में से कि 2 वाला भी रन हो गया, ठीक है। अब हमारा 1 कहाँ स्टॉप किया था, 1 हमारा कहाँ स्टॉप किया था, यहाँ पे रूट का लेफ्ट कॉल देके, उसने रूट के लेफ्ट को 2 को कॉल देके यहीं पे रुक गया था। तो अब हमारा पॉइंटर वापस यहाँ पे आया। अब हमें उसका क्या करना है, एक ये वाला एरो अपेंड करना है और एक ये वाला एरो अपेंड करना है ना। तो हमने क्या किया, सॉरी एरो कह रही हूँ, ब्रैकेट, हमने अब क्या किया, ये यहाँ पे क्लोज किया, 4 के बाद इसको क्लोज किया, नया ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, नया ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने। उसके बाद उसने क्या किया, रूट के राइट को कॉल कर दिया, रूट का राइट 3 को कॉल किया, तो मतलब इस वक्त हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, इस पे, ठीक है 3 को कॉल कर दिया, तो इसके अंदर गया 3 गया, रूट नल है, नहीं नल है, इसके अंदर नहीं गया, तो आंसर में अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वैल्यू अपेंड हो गई, तो यहाँ पे 3 अपेंड हो गया, ठीक है यहाँ पे 3 अपेंड हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे गए, हमने ये देखा कि क्या इसका राइट और लेफ्ट सब ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ही नहीं है कोई, ना राइट में ना लेफ्ट में है, तो हमने आंसर रिटर्न कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। हमारा स्टैक में यहाँ पे चेंज हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 के लिए कॉल हुआ फंक्शन, अब तो अभी हमारा ऐसे 3 वाला चल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने आंसर रिटर्न कर दिया, मतलब इस फंक्शन ने कोई रिटर्न कर दिया, जो 3 के लिए फंक्शन कॉल था वो रिटर्न कर दिया उसने, कुछ कंप्लीटली रिटर्न कर दिया, आंसर उसने रिटर्न कर दिया, तो ये वाला हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ये भी हट गया। अब वापस आ गए इस पे, 1 वाला ही फंक्शन जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे रुका हुआ था, रूट का राइट कॉल करा था उसने, उसके बाद उसने एक क्लोजिंग ब्रैकेट अपेंड कर दिया आंसर में, जो कि आ गया यहाँ पे। अब ये हमारा बन गया फाइनल आंसर, यही हमें चाहिए था, है ना, यही हमें चाहिए था और ये हमें मिल गया। सॉरी अब मैंने गलती से यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा दिया, हमने यहाँ पे 3, क्योंकि जब 3 के लिए कॉल हुआ उसने सीधा आंसर रिटर्न कर दिया, उसने ये वाला अपेंड नहीं किया था कुछ भी, तो जैसे ही अब ये कॉल हुआ तो ये वाला ब्रैकेट अपेंड हुआ, ठीक है ना, तो ये वाला ब्रैकेट अपेंड हुआ। अब आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास ये वाला सब ट्री नहीं था, है ना, तो जब हम हमारी यहाँ पे 2 पे आई थी हमारी जो कॉल, हमारी जब कॉल यहाँ पे 2 तक पहुँच गई थी, तो यहाँ पे जब 2 के पहुँचने के बाद यहाँ पे 2 के लिए जब फंक्शन कॉल हुआ, हम यहाँ पे अगर 2 लिखे, और जब हमारे पास यहाँ पे 2 के लिए फंक्शन कॉल हुआ था, 2 के लिए कॉल होने पे उसने चेक किया कि इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो भी ये वाली चीज़ ही रन हो रही थी हमारी, ठीक है ना।
कि उसने पहले चेक किया कि दोनों सब ट्रीज हैं, बिल्कुल है हमारे पास दोनों सब ट्रीज, मतलब एंड है ना यहाँ पे, अगर दोनों में से दोनों ही नहीं होंगे तभी ये वाली चीज़ रिटर्न होगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास लेफ्ट में सब, राइट में सब ट्री है, सॉरी राइट में सब ट्री है, तो ये वाली चीज़ रन नहीं हुई। नेक्स्ट पे गए हम, हमारा राइट सब ट्री नहीं है, बिल्कुल हमारा राइट सब ट्री तो है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट रन की। आंसर में हमने पहले एक ये वाली स्पेस अपेंड की, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट अपेंड किया। ये वाला ब्रैकेट अपेंड करने के बाद क्या हुआ, उसने ये कॉल किया, लेफ्ट में कॉल किया, तो इसमें लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं है, तो उसने चेक किया, उसने रूट नल को पॉइंट कर रहा है, उसने यहाँ पे चेक किया नल को पॉइंट कर रहा है, तो उसने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ठीक है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न की, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, सिर्फ ब्रैकेट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, सिर्फ ब्रैकेट्स आ गए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 1 2 के बाद एम्प्टी ब्रैकेट्स है, फिर 4 आया है ब्रैकेट्स में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को समझ आया हो।